वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ। फर्स्ट पार्ट इसमें है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे किससे, H2SO5 से। तो स्टार्ट करते, देखो H2SO5। ओके, तो जो H होता है, H का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, H का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 एंड ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। तो इसकी हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो H के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स है, तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई +1 क्यों लिखा है, क्योंकि H का ऑक्सीडेशन नंबर है ये। अब हमें सल्फर का कैलकुलेट करना है, तो सल्फर की जगह हम क्या लिख देंगे, हम X मान लेते हैं सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर को। नेक्स्ट हम क्या किसका लिखेंगे, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 5 एटम्स हैं, तो लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई -2 इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 एंड इज इक्वल टू 0। क्योंकि H2SO5 पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम इज इक्वल टू में क्या आएगा, 0। अब 2 मल्टीप्लाई +1 कितना हो जाएगा, 2 होगा, प्लस x एंड 5 टू जा -10। तो हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो x अब 2 और ये -10 कितना हो जाएगा, -8 इज इक्वल टू 0। और x इज इक्वल टू उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, +8। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है, इसमें कितना आ रहा है, +8। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसीलिए इसमें हम सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे बाय स्ट्रक्चर से। हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि इसका भी पता होना चाहिए कि ये सही आ रहा है इस मेथड से, नहीं आ रहा है। तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, +8, और +8 तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हो ही नहीं सकता। तो अब करेंगे हम किससे, इसके स्ट्रक्चर से। तो स्ट्रक्चर से कैसे होगा, देखो सबसे पहले हमें इसका स्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, H2 है और SO5, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा कैसे बनेगा, देखो S में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। तो ऊपर यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा डबल बॉन्ड के साथ, यहाँ भी क्या आएगा, ऑक्सीजन। ओके, अब इस साइड आएगा एक O, इधर भी एक O, ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे H। इसका जो स्ट्रक्चर है इस टाइप से बनता है। अब इससे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो अब इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं प्रेजेंट, तो इसलिए हाइड्रोजन का तो इसमें +1 ही रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस सल्फर का हमने मान लिया x। अब 2, अब देखो अब हम बात किसकी कर रहे हैं, इसकी। तो कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ -2 नहीं होगा, क्या होगा, -1। ये जो O सिंगल बॉन्ड O है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर पूरे का क्या मानेंगे, -1 मानेंगे, यहाँ पे O2 हो जाएगा ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, इसमें कितने ऑक्सीजन और बचे हैं, 2 तो हमने यहाँ पे कर लिए, अब बचे हैं 3 ऑक्सीजन। अब 3 ऑक्सीजन कौन कौन से हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब ये सभी क्या है, अलग अलग हैं, मतलब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, सल्फर से कनेक्ट है। लेकिन ये वाला जो ऑक्सीजन था, ये आपस में दोनों ऑक्सीजन आपस में ही कनेक्ट थे, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 लिया था, लेकिन ये सब क्या है, अलग अलग है, तो इसका ऑक्सीडेशन क्या लेंगे, -2। अब इज इक्वल टू 0। ये वाला किसके लिए है, फॉर हाइड्रोजन के लिए था, ये सल्फर के लिए था, ये OO, और ये बाकी ऑक्सीजन के लिए। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई +1 मतलब +2 ही होगा, प्लस x, 2 मल्टीप्लाई -1 कितना होगा, -2, 3 मल्टीप्लाई -2 कितना होगा, -6 इज इक्वल टू 0। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और x क्या आएगा, -6 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू क्या आएगी, इज इक्वल टू +6। तो सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर हम इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं, ये इस मेथड से सही आएगा, बाय कन्वेंशन मेथड से सही नहीं आएगा। तो इसे हमें किससे निकालना पड़ेगा, बाय स्ट्रक्चर मेथड से। स्ट्रक्चर पहले एक बार ड्रॉ करके देखेंगे, देन उसके बाद हम इसमें कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि बाय कन्वेंशनल मेथड से इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है कितना आ रहा है, +8 आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इसमें हम निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का, किसमें, Cr2O7-2। अब
अब हम इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे क्रोमियम का। तो देखो Cr2 इसी का निकालना है, Cr का तो कितने एटम्स है 2, तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई क्रोमियम को मान लेंगे x, इसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब 7 ऑक्सीजन तो लिखेंगे +7 इंटू इसमें होगा -2 ही होगा इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर। अब इज इक्वल टू में 0 नहीं आएगा, इज इक्वल टू में क्या आएगा अब यहाँ पे -2, क्योंकि इस पे अब हम कोई ये जो चार्ज है ये प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, सिंपल होता Cr2O7, देन यहाँ पे 0 आता, लेकिन यहाँ पे क्या है -2 प्रेजेंट है, तो यहाँ क्या लिखेंगे -2। 2 मल्टीप्लाई x 2x हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई -2 तो -14 इज इक्वल टू -2। अब 2x इज इक्वल टू -2, अब ये 14 उधर जाएगा तो प्लस का, और 2x इज इक्वल टू +12 एंड x इज इक्वल टू +12/2, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा +6। तो मतलब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें कितना आ रहा है +6, और ये करेक्ट है। ये बाय कन्वेंशनल मेथड से भी क्या आ रहा है, सही आ रहा है। अगर कन्वेंशनल मेथड से सही नहीं आता तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, इसमें स्ट्रक्चर की हेल्प से हम इसमें ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसमें थर्ड किसका हम कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। थर्ड इसमें हम करेंगे नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे NO3- में। अब NO3-, अब देखो नाइट्रोजन का करना है तो इसको x मान लेंगे सबसे पहले। ऑक्सीजन कितने हैं इसमें 3 ऑक्सीजन है, तो 3 मल्टीप्लाई -2, इसमें ऑक्सीजन का -2 ही रहेगा, एंड इज इक्वल टू में कितना आएगा -1, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज इसमें प्रेजेंट है। तो x इज इक्वल टू x, 3 2 -6 आ जाएगा यहाँ, इज इक्वल टू -1, एंड x इज इक्वल टू -1 + 6, x इज इक्वल टू +5। ओके, अब एक बार हम इसको देख लेते हैं, वैसे ये करेक्ट है, पर एक बार हम इसका स्ट्रक्चर से भी देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर से इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो NO3 है और एक नेगेटिव है, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव वाला, क्योंकि N के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, टोटल 5 होते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन से होगा और यहाँ पे एक होगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इस ऑक्सीजन से। अब इसमें क्या देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले नाइट्रोजन को हम x मान लेते हैं, x प्लस, अब इसका अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा 1 मल्टीप्लाई -1, इसका ऑक्सीडेशन O नेगेटिव का कितना आएगा -1। नेक्स्ट हम लेते हैं डबल बॉन्ड वाले O का, +1 इंटू -2, इसका ऑक्सीडेशन -2 ही होगा। एंड अब इसका एरो वाले का लेते हैं, इसमें कितना होगा, इसका भी -2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आएगा 0। अब यहाँ पे हम -1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो O- है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम पहले ही -1 यहाँ पे लिख चुके हैं, तो इसलिए इज इक्वल टू के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं x, 1 मल्टीप्लाई -1 कितना होगा -1, 1 मल्टीप्लाई -2 एंड 1 मल्टीप्लाई -2 कितना होगा -2 इज इक्वल टू 0। अब ये सब कैलकुलेट माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का, 2 और 2 4 और ये 5 इज इक्वल टू 0। अब ये 5 इस साइड जाएगा राइट हैंड साइड, तो कितना हो जाएगा +5। तो ये बाय स्ट्रक्चर एंड बाय कन्वेंशनल मेथड इसके दोनों ही ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो सही है इसमें। तो इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +5। ओके।